दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला हूं, अगर आपके अंदर गट्स है, आपके अंदर हिम्मत है, आप चाहते हो अपने आप को बदलना, तो भाई कमेंट जरूर करना। कमेंट ये करना है कि आपके जो भी इसके पहले जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स के अंदर आपका क्या स्कोर रहा है और आपका 10th स्टैंडर्ड में क्या स्कोर था, वो जरूर लिख के जाना। इस वीडियो पे मेरे रिएक्शन के लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए कि मुझे आपके लिए कंटिन्यू काम करना है, इसके लिए इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं। एंड कमेंट में जो मैंने बोला है गाइस वो तो आपके लिए है, कमेंट जरूर करके जाना अगर आप बदलना चाहते हो, क्योंकि जब तक तभी बदलोगे जब आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा। इस वीडियो के अंदर गाइस बताना चाहूंगा कि अब तो 11th स्टैंडर्ड के लिए कंटिन्यू लेक्चर्स आना स्टार्ट होगा, कंटिन्यू बहुत सारे वीडियोस आएंगे, उस पर हमें आपका रिएक्शन दिख जाएगा। अगर आपका रिएक्शन हमें दिखा कि बच्चे वापस ट्रैक पे आ रहे हैं, पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं, तो एक सेकेंड टाइम टेबल भी आएगा, जो सेकेंड टाइम टेबल आपका थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे होगा। वो डिफिकल्ट लेवल पे इसलिए होगा गाइस क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर आपका 12th स्टार्ट होने वाला रहेगा। एंड 12th के लिए गाइस आपके अंदर पहले से ही वो लेवल का आपके अंदर दिमाग में वो स्टडी करने का वो जोश होना चाहिए। और इसके लिए सेकेंड टाइम टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप चाहते हो कि मैं जल्दी सेकेंड टाइम टेबल रिलीज करूं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो एक एक करके मैं बताना स्टार्ट करता हूं। अभी देखो, ये तो हमारे एडिटर साहब ने 65 लिखा है। सच्चाई अगर मैं बताना चाहूँ, पता नहीं आप लोग बोलोगे कि नहीं बोलोगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि सब में वो गर्ट्स नहीं होता। तो मैं बताना चाहूँ यहाँ हाल तो ऐसा होगा ना, यार 25% का भी बहुत सारा बच्चों का हाल होगा, जिनका जिनका पहले 95 होगा। ऐसे बच्चे भी बहुत होंगे जिनका स्कोर बहुत डाउन हो चुका। हाँ, इसके पीछे के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। इसके पीछे के रीजन ये हो सकते हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको यही नहीं समझ रहा है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इवन घर की कुछ परेशानियां, कुछ कंडीशंस, बहुत सारे ऐसे रीजंस होंगे। हम बच्चों को बस इसीलिए ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई तू पढ़ता नहीं इसलिए तेरा स्कोर नहीं आ सकता। रीजंस बहुत सारे होते हैं, पर मैं दोस्तों एक ही चीज बोलूंगा कि खुद से क्वेश्चन पूछो कि आप अगर ये नहीं करोगे तो आपके पास कोई और अच्छा ऑप्शन है फ्यूचर का। अगर आपको आंसर मिलता है कि हाँ सर मेरे पास ऑप्शन है, जबकि 11th स्टैंडर्ड के अंदर हम बिना मतलब की चीजों पे सोच के रखते हैं हाँ मेरे पास ऑप्शन है, जब 12th में जाते तो अकल ठिकाने आ जाती है कि भाई जो सोच रहा था ना वो बिल्कुल गलत था। जैसे छोटे में मुझे मेरा ऐसा सपना था मैं क्रिकेटर बनूंगा, क्रिकेट देख के क्रिकेटर हुआ, और बाद में जब बड़ा हुआ तो मुझे लगा यार मेरे जैसे बहुत लोग खड़े पड़े, मैं तो एक बॉल को अच्छे से मार भी नहीं पाता हूँ, मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छा मारने वाले लोग हैं और वो फिर भी लाइन में खड़े हैं। तो भाई इसीलिए सपने हम लोग बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, बट सच में हम उस लेवल पे उस लायक है। जैसा मैंने बोला, मुझे ठीक से खेलने ही नहीं आता, फिर भी मैं सोचता था मैं अच्छा क्रिकेटर बनूंगा। तो भाई इसलिए बोल रहा हूँ सोच भी ऐसी रखो जिसके लिए हम परफेक्ट है, और जिसके लिए हम परफेक्ट है अगर वो सोच तुमने पकड़ लिया तो बहुत आगे जाओगे। तो चलो, तो मैं एक एक करके, सबसे पहली बात तो देखो गाइस, ये टाइम टेबल क्यों बनाना कंपलसरी है। सबसे पहली बात तो गाइस आपको 7 घंटे की नींद अभी 11th स्टैंडर्ड के अंदर लेना बहुत जरूरी है। एंड धीरे धीरे जो सेकंड टाइम टेबल आने वाला है उसके अंदर थोड़ी नींद में आपकी कम करने वाला हूँ, क्योंकि अगले साल 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपको बहुत फोकस करना है। 12th स्टैंडर्ड के अंदर कोई टेंशन ही नहीं है भाई। 12th स्टैंडर्ड के बाद जीटी के बाद आपके लिए बहुत ऑप्शन है, ऑफलाइन का ऑप्शन है, देन इसके बाद ऑनलाइन का ऑप्शन है, बहुत सारे मल्टी ऑप्शन है। तो बिल्कुल टेंशन है, आपके प्रदीप सर, राहुल सर आपसे डायरेक्ट मिलने वाले हैं। और दूसरा गाइस, पोमोडोरो टेक्निक, ये टेक्निक बहुत यूज करते हैं। मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने खुद, जब मैं 10th में था, 12th में था, 9th में था, ये मैं खुद यूज करता था। 50 मिनट की स्टडी करो, 10 मिनट ब्रेक करो। कंटिन्यू स्टडी करोगे तो बोर हो जाओगे, बट 50 मिनट देन 10 मिनट ब्रेक, फिर इसके नेक्स्ट स्टडी, इस तरह से करना है। एंड गाइस स्कूल के होमवर्क को भी और ट्यूशन के सेल्फ स्टडी पे भी अभी फोकस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसके पीछे का रीजन मैं बताना चाहूंगा कि देखो 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपके कॉलेजेस के अंदर अगर आप अपना इमेज क्रिएट करके रखोगे तो भाई 12th के जो इंटरनल मार्क्स होते हैं ना, प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। 11th स्टैंडर्ड के अंदर सब चीजें टाइम टाइम टू टाइम हम अपडेट करते जा रहे हैं, सबमिट करते जा रहे हो, तो गाइस क्या होगा पता है, 12th में अगर आप नहीं भी बहुत सारी चीजें करोगे ना तो भी टीचर आपको कुछ बोलने वाले नहीं है। एंड गाइस ये चीजें हमने खुद फील की है, वही चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आप में से, अब मुझे ये भी कॉमेंट करके बता देना कि आप में से, और वैसे तो बहुत सारे बच्चों का आफ्टरनून के बाद भी कॉलेजेस रहता है जो शाम को 6 बजे वापस रिटर्न आते हैं। बट गाइस यहाँ मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा जिससे आपको समझ जाएगा। जिन बच्चों को आफ्टरनून का होगा तो वो जो शाम को, क्योंकि शाम को तो रहते नहीं है, तो वो शाम की चीजें वो सुबह करके जाएंगे, बस इतना आपको बैलेंस करना है। पर अगर ज्यादातर बच्चे होंगे तो मैं उनके लिए भी सेपरेट बना दूंगा। बट गाइस इतना तो आप फोकस कर सकते हो भाई 11th स्टैंडर्ड में, वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा सर बोल क्या रहे थे, कैसे सर बोल रहे थे। तो जो आपको शाम का टाइम नहीं मिल रहा है, जैसा भी जो मॉर्निंग वाले बच्चे 12-1 बजे तक आ जाएंगे तो उनको बाकी चीजें मिलेगी तो बैलेंस कर लेंगे। तो भाई जो आप शाम को करने वाले थे वो आप सुबह कर लो,
ऐसा नहीं, अभी पता क्या होता है, मैंने बार बार बोला है कि अगर आपके पास मॉर्निंग कॉलेज का ऑप्शन है तो मॉर्निंग कॉलेज जाया करो, इससे आपका टाइम बहुत बचता है, बहुत टाइम बचता है। बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो तब तो बात ही नहीं कर सकते। बट अगर ऑप्शन है तो मॉर्निंग कॉलेज में फायदा क्या होता है, 12-1 बजे तक वापस आ जाते हैं, पूरा दिन बचता है। इवनिंग कॉलेज, आफ्टरनून कॉलेज के अंदर, आफ्टरनून कॉलेज में अभी आपने एक फील कर दिया हुआ चीज कि आपका अगर 12 बजे कॉलेज है तो आप मतलब सुबह पहली बात तो लेट उठते हो, ये नेचर हो जाता है, सुबह लेट उठते हो, तैयार होते होते थोड़ा बहुत इधर उधर करते करते सुबह का पूरा टाइम खराब, और शाम को 6:30-7 बजे वापस आते थके रहते हो, और दिन भर का पूरा रूटीन खत्म हो चुका रहता है, और आपको सेल्फ स्टडी का कुछ भी मौका नहीं मिलता। ये शायद आपने फील कर लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब चलो एक एक करके, सबसे पहले 5:30 से 6:30 बजे अब उठे। सबसे पहले गाइस मैं बताना चाहूंगा कि आपको फ्रेश होना है, एक्सरसाइज करना, लाइट एक्सरसाइज आपको जो करते हो गाइस, आप अगर जिम में वर्कआउट करते हो, योगा करते हो, या आप रोड पे थोड़ा बहुत वॉकिंग करना चाहते हो, मेडिटेशन करना चाहते हो, जो भी करना है, मैं बताना चाहूंगा 30 मिनट्स ना आपको वर्कआउट एक्सरसाइज करने की बहुत जरूरत है गाइस। देन इसके बाद 6 से 7 आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट की स्टडी करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल कौन सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, देन इसके बाद मैथ के प्रॉब्लम्स हो गए, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हो गए, और अगर अगर जैसे अभी इसमें कॉमर्स वाले बच्चे भी हैं, बट कॉमर्स वाले बच्चों को मैं कंसीडर नहीं करता हूँ क्योंकि अभी मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। अब गई 7 से 8 की अगर मैं बात करूँ तो आपको ब्रेकफास्ट, क्योंकि आपका स्कूल कॉलेज का टाइम हो चुका रहेगा, तो ब्रेकफास्ट करो, फिर अपने कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ। और ब्रेकफास्ट करना क्यों जरूरी है, सबसे बड़ी बात कि अगर आप ब्रेकफास्ट प्रॉपर तरीके से इंटेक करोगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी, तो आपके अंदर एनर्जी, मैं बोलना चाहूंगा सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत हैवी रखना, क्योंकि दोस्तों अगर सुबह का ब्रेकफास्ट हैवी रखोगे तो भाई आपका दिमाग भी एकदम हैवी बनेगा, समझ में, ब्रेकफास्ट बहुत हैवी होना चाहिए। इसके बाद गाइस 8 से लेके 2 बजे तक जो भी आपका टाइम होगा, 7 बजे भी बहुत सारे बच्चों का हो सकता है, आपके कॉलेज का टाइम हो चुका रहेगा, और उसके वहां भी जाके ना गाइस, अगर कॉलेज में भी जा रहे हो तो टीचर जो पढ़ा रही है प्लीज उसको फोकस कर लो। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को कॉलेजेस के अंदर कुछ समझ में नहीं आता, बट गाइस थोड़ा थोड़ा सुनोगे, थोड़ी बहुत चीजें तो क्लियर होगी, तो वहां शॉर्ट नोट, फिर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जो जो चीजें पता चल रही है उस पर पॉइंट, मतलब पॉइंट अंडरलाइन करो, एरो बनाओ, ये छोटी मोटी चीजें घर से मतलब कॉलेज से करके लाया करो। बोलोगे सर कॉलेज में कुछ समझ में नहीं आता, भाई थोड़ा बहुत ध्यान दोगे ना तो बहुत सारी चीजें कुछ ना कुछ दिमाग में जाता है कि हाँ ऐसा हुआ था, ये हुआ था, एटलीस्ट टॉपिक तो समझ में आता है, एटलीस्ट चैप्टर का नाम तो समझ में आता है, समझ में आया। और भाई फिर इसके बाद यहाँ 2 बजे तक, फिर इसके बाद 3:30 से 6 आप घर पे वापस आओगे। जैसे अभी आप 2 बजे तक है, 2 बजे से वापस आ गए, फिर इसके बाद आप लंच कर लो, लंच करने के बाद आप थोड़ा पावर स्नैप ले लो, मतलब कि आप थोड़ा बहुत नींद ले सकते हो एनर्जी को रीजनरेट करने के लिए, समझ में। अगर सुबह से आप गए हो, अगर थोड़ा सा नींद ले लोगे ना गाइस, बताना चाहूंगा एनर्जी फिर से रीजनरेट हो जाएगा, एंड आपका बाकी काम में ना, आप बाकी चीजों में आपका फोकस बहुत लगेगा, ये बातें याद रखो। इसके बाद गए 3:30 से 6 के बीच में आप अगर कोई ट्यूशन जाते हो या तो कोई ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हो तो भाई ये आपको रूटीन में रखना है ऑनलाइन। और वैसे भी बात मैंने पूरा सब कुछ चीजें अपने इस चैनल पे डाल के रखा, आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। इसके बाद गई 6 से 7 के बीच में आप होमवर्क और असाइनमेंट में फोकस कर सकते हो, जैसे स्कूल में आपका एक इमेज अच्छा रहेगा, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड की बात है, मैंने पहले बताया 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप जितना फोकस ज्यादा करोगे, टीचर से रिलेशन जितना बिल्ड करोगे, जितनी उनकी चीजें सबमिट करोगे, उतना 12th में बहुत आसानी रहेगी। 7 से 8 फिर ट्यूशन का भी जो रहेगा वो रिवाइज करो, ट्यूशन में क्या क्या करवाया गया था, क्लासेस में क्या क्या बताया गया था, उस पर फोकस करो। और वो कर रहे तो भी आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो गाइस, क्योंकि मैंने रिवीजन करने के लिए बोला है। इवन गाइस 8 से 8:30 बजे के बीच में ही आपको डिनर कर लेना है, थोड़ा बहुत रिलैक्स करना है, जिससे क्या होगा कि आप थोड़ा रिलीफ होगा, आपको फोकस आपका बनेगा। देन इसके बाद गाइस 8:30 से 10 बजे के बीच में आपको फिर से मैथ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, मैथ फिजिक्स के अंदर जो डेरिवेशंस होते हैं, डेरिवेशंस पे फोकस करो। एंड गाइस डेरिवेशंस बहुत कम है अभी 11th स्टैंडर्ड के अंदर, जैसे ग्रेविटेशन के अंदर आपको डेरिवेशन मिलेगा, अच्छा खासा डेरिवेशन ग्रेविटेशन के अंदर ही मिलेगा, तो उसका डेरिवेशन करो। तो ऐसे टॉपिक की प्रैक्टिस 8:30 से 10 बजे के बीच में आप करो, जिससे आपका स्कोर और बढ़ेगा। इसके बाद गाइस 10 से 10:30 बजे की, और गाइस ये आपको अल्टरनेट करना है, एक दिन मैथ फिजिक्स किया तो अगर आपका बायो होता है एक दिन केमिस्ट्री एंड बायो करो, ऐसे अल्टरनेट करो। और स्टार्टिंग ऐसी करो, अगर आप वापस ट्रैक पे आना चाहते हो तो भाई पहले शुरुआत छोटे से करो, थोड़ा शुरुआत करोगे आपका मोटिवेशन बनेगा। देन इसके बाद जो सेकंड टाइम टेबल आएगा ना, तो उसमें और आपका मतलब पढ़ने में और इंटरेस्ट बनेगा। पर एक ही साथ आपने एक दिन में जोश में आके 10 घंटा 15 घंटा कर लिया, पर बाद में आपका फोकस ही हट गया, भाई 15 घंटा पढ़ लिया, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। नहीं, स्टार्टिंग स्लो करो कछुए की तरह, ओके, समझ में आप जंग भी जीत जाओगे, समझ में। पता चला पहले भागना स्टार्ट कर दिया और बाद में थक के रुक गए, ऐसा नहीं करना है। तो
और गाइस देखो, मैं कितना भी आपको बोलूंगा कि फोन नहीं यूज करना है, अननेसेसरी चीजों को नहीं देखना है, फिर भी देखोगे। तो इसलिए गाइस उसको भी मैं आपको टाइम देके जाता हूँ। सोशल मीडिया, अगर आपको सोशल मीडिया से आपका कनेक्शन बहुत है तो आप देख सकते हो, आधे घंटे आप देख सकते हो देश दुनिया में क्या चल रहा है, पर उसमें भी क्या देखना है ये आपको डिसाइड करना है। उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें, देखो आज ऑल्गोरिदम किस पे काम करता है पता, आपके दिमाग से गेम खेलता है। आपको जो चीजें चाहिए ना वही चीजें दिखाई जाती है। इसलिए आप कुछ अच्छी चीजें देखो कि आपको कंटिन्यू अच्छी चीजें दिखाई दे। जैसे मेरे अगर इंस्टाग्राम पे मैं बात करूं, मैं जब भी स्क्रॉल करता हूँ मेरे बस मोटिवेशनल वीडियोस ही आते हैं, और मोटिवेशनल वीडियो ऐसे कुछ भी नहीं, मतलब नेक्स्ट लेवल के बहुत भारी भारी आते हैं, क्योंकि मैं वैसी चीजें देखते रहता हूँ। तो आपके ऊपर है कि आपको क्या देखना है। और इसके बाद 10:30 बजे के आसपास आप सोने चले जाओ, 11 बजे के आसपास। पर जब तक आपकी स्टडी जो आपका टारगेट है वो कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको जाना नहीं है भाई। और सोने से पहले आपको नेक्स्ट डे आपको क्या क्या करना है वो भी प्लानिंग पहले से ही करके रख लेना। ये नहीं सुबह उठोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, ऐसा नहीं। पहले एक दिन पहले चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये चीजें मैंने 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए रखा है। प्लीज इस पे आपको फोकस करना चाहिए और इसी रूटीन वाइज आगे बढ़ना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।